रावण की पूरी कहानी, जो आमतौर पर रामायण में बताई जाती है, तो सबको पता है, लेकिन कुछ छुपी हुई बातें, लोककथाएं और कम ज्ञात ग्रंथों में रावण के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य भी मिलते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको वही दुनिया को ज्यादा नहीं पता वाला पक्ष बता रहा हूं। 1. जन्म और असली नाम। रावण का जन्म पुलस्त्य के वंश में हुआ। उसकी मां कैकेसी एक दैत्य कन्या थी। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि उसके पास 10 सिर थे। बाद में रावण नाम उसे तब मिला जब उसने कैलाश पर्वत उठा लिया और महादेव ने उसे दबा दिया। उसके दर्दनाक चीख को रावण कहा गया, जिसका अर्थ है जो जोर से रोता चीखता है। 2. शिव का परम भक्त रावण महादेव का इतना बड़ा उपासक था कि उसने अपनी ही नसें काटकर वीणा बनाई और शिव स्तुति गाई। उसने शिव से आत्मज्ञान और बल दोनों मांगे। यह भी मान्यता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी गाया जाता है। 3. विद्वान और महर्षि जैसा ज्ञान रावण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वेद, उपनिषद और ज्योतिष का गहरा ज्ञाता था। उसने रावण संहिता लिखी थी, जिसमें ज्योतिष और तंत्र विद्या के रहस्य बताए गए। आज भी कई ज्योतिषी उसी ग्रंथ का उपयोग करते हैं। 4. नल और नील से शाप। बहुत कम लोगों को पता है कि रावण को वानरों से हारने का श्राप मिला था। जब नल और नील छोटे थे, रावण ने उन्हें पकड़कर फेंक दिया। तभी एक दिव्य वाणी ने कहा, तू वानरों से ही मारा जाएगा। और यही हुआ। राम की सेना में वानर ही थे। 5. बहन शूर्पणखा का श्राप। शूर्पणखा केवल सीता हरण की वजह नहीं थी। एक कथा है कि रावण ने कभी अपनी ही बहन का अपमान कर दिया था। तब शूर्पणखा ने कहा, तू स्त्री के कारण ही मारा जाएगा। यही कारण है कि सीता हरण उसका अंत बना। 6. स्वर्ण लंका का रहस्य। लंका पहले कुबेर, रावण का भाई, के पास थी। रावण ने तप करके वरदान पाया और लंका पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली रहस्य यह है कि लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, और उसमें ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें आज भी समझना मुश्किल है। 7. राम और रावण की मुलाकात। युद्ध से पहले एक कथा है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब राम ने लक्ष्मण को भेजकर रावण से ज्ञान की शिक्षा लेने को कहा। रावण ने मृत्युशैया पर लक्ष्मण को राज्य, नीति और युद्ध कौशल के गहरे रहस्य बताए। इसीलिए उसे विद्वानों में श्रेष्ठ भी कहा गया। 8. रावण का असली उद्देश्य। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि रावण ने सीता हरण केवल बदले के लिए नहीं किया था। उसका उद्देश्य था राम को युद्ध के लिए मजबूर करना, क्योंकि रावण को पता था कि उसका अंत राम के हाथों ही तय है, और वह मोक्ष चाहता था। यानी उसने राम को अपना उद्धारकर्ता माना। दजर इस तरह रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वह एक महान पंडित, शिव भक्त, तंत्रविद और योद्धा था। लेकिन उसके भीतर अहंकार और वासना इतनी प्रबल थी कि उसका ज्ञान और भक्ति भी उसे विनाश से नहीं बचा सके। रावण संहिता के गुप्त रहस्य। 1. ग्रहों की अदृश्य शक्ति। रावण ने लिखा कि हर ग्रह केवल भौतिक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक जीवित ऊर्जा, देवता रूप है। यदि मनुष्य उस ग्रह की सही पूजा या साधना करे तो वह ग्रह उसका मित्र बन जाता है। जैसे शनि ग्रह को जिसने तांत्रिक मंत्रों से साध लिया, उसके जीवन से दुख और गरीबी खत्म हो जाती है। 2. जन्मपत्री का गुप्त सूत्र। रावण संहिता में बताया गया है कि जन्म कुंडली में 12 भाव केवल जीवन के 12 क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का फल भी है। उदाहरण, सप्तम भाव पति पत्नी, पिछले जन्म में विपरीत लिंग के साथ किए कर्म का फल। अष्टम भाव आयु, पिछले जन्म की मृत्यु कैसी थी, उसका असर। 3. मृत्यु का समय बताने का तरीका। रावण संहिता में ऐसा सूत्र लिखा है जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकाला जा सकता है। ग्रहों के गोचर और दशा मिलाकर जब चंद्रमा और शनि की टकराहट किसी खास भाव में होती है,
तो मृत्यु की आहट मानी जाती है। यह ज्ञान इतना खतरनाक था कि इसे केवल गुप्त शिष्यों को ही बताया जाता था। 4. तंत्र और सिद्धियां। रावण संहिता में 72 शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग लिखे हैं। इनमें से कुछ: 1. वशीकरण, किसी के मन को अपनी ओर मोड़ना। 2. अघोर साधना, मृत्यु को भी अपने वश में करना। 3. भूत प्रेत नियंत्रण, आत्माओं को बुलाकर कार्य करवाना। माना जाता है कि रावण खुद इन सिद्धियों का उपयोग करता था। 5. भविष्यवाणी की गुप्त विधि। रावण ने एक तरीका बताया था जिसे स्वप्न शास्त्र और ओंकार ध्वनि से जोड़ा गया। अगर रात को कोई खास प्रकार का सपना आता है तो आने वाले समय की घटना निश्चित होती है। जैसे यदि सपना में जलते दीपक दिखाई दे तो अचानक धन मिलेगा। अगर काला सर्प दिखे तो शत्रु हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। 6. मोक्ष का अंतिम रहस्य। रावण संहिता में सबसे गहरा ज्ञान यह था कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ग्रह, तारे, तंत्र, धन, राज्य सब अस्थायी हैं, केवल शिव तत्व ही शाश्वत है। इसलिए रावण ने आखिर में राम के हाथों मृत्यु को ही अपना मोक्ष मान लिया। अतः यही वजह है कि रावण को आज भी सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक महान तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य माना जाता है।